Hey guys, this is Vaishali. Today we will discuss about question number 5 of exercise 7.2 class 10. Statement है हमारे पास, find the ratio in which the line segment joining A and B is divided by x axis. हमें रेशो फाइंड करने हैं उस लाइन सेगमेंट के जो जॉइन करने से बन रही है ए और बी को. इट मीन्स ये मैंने एक पॉइंट ए कंसिडर किया, ये बी पॉइंट कंसिडर किया, इन दोनों को क्या किया, जॉइन किया. अब इसके बाद इस ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है हमारे पास 1 - 5 और जो ये बी पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं -4 और 5. इसने बोला कि ये जो लाइन सेगमेंट है वो डिवाइडेड हो रही है एक्स एक्सिस से. इट मीन्स जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे गिवन है, इस एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि वाई का पॉइंट क्या होगा, 0 होगा. तो ये वाला पॉइंट रिलेट किया कि क्या है, पी है. अब एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0. तो ये जो पॉइंट मैंने कंसिडर किया उसका रेशो मैंने क्या लिया, मतलब कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिया, x0 लिया. अब इसने मुझे कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीज़न. हमें कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं पॉइंट ऑफ डिवीज़न के. सबसे पहले ये देखिए रेशो फाइंड करना है तो उसके लिए ये वाला पार्ट इधर वाला तो k लेट कर लिया और इधर वाला पार्ट क्या लेट कर लिया, 1. ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हमें कुछ गिवन नहीं होता है रेशो में तो हम k रेशो 1 लेके चलते हैं वैल्यू फाइंड करने के लिए. ये k हमारा m1 हो जाता है और ये 1 हमारा m2 हो जाता है, राइट. अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमने, सेक्शन फॉर्मूला, राइट. तो क्या होता है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. तो ये P का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे गिवन, x0. सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. सिमिलर इसी तरीके से हम y की वैल्यू निकालते हैं तो वो हो जाएगा m1/2 प्लस m2/1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. अब ये m1 m2 x1 x2 क्या है हमारे पास, ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है ये होता है x1 y1 और ये जो सेकंड पॉइंट होता है ये होता है हमारा x2 y2. ये होता है m1 और ये होता है m2. ये वैल्यूज़ हमें क्या करनी है, इस फॉर्मूले में पुट करनी है. पुट करने के बाद हमारे पास ये बनेगा. अब इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ पे देखिए ये तो पॉइंट मैंने एज इट इज़ राइट किया, इधर वाले को मैं सोल्व कर रही हूँ. -4 है, मल्टीप्लाई करेंगे k के साथ तो क्या हो जाएगा, ये -4k प्लस 1 × 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय है k प्लस 1. अब यहाँ पे ओपन करना है, 5 मल्टीप्लाई k करेंगे तो ये हो जाएगा 5k प्लस माइनस हो जाता है और 5 1 5 हो जाता है और नीचे हो जाएगा k प्लस 1. अब यहाँ पे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि x वाले कोऑर्डिनेट को x के साथ कंपेयर और y को y के साथ कंपेयर, तो यहाँ पे देखिए x का कोऑर्डिनेट है x और यहाँ पे ये x कोऑर्डिनेट है -4k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1. तो अगर इस वैल्यू को मैं इस वैल्यू से कंपेयर करूँगी तो मेरे पास k की वैल्यू मैं फाइंड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है. अगर ये न्यूमेरिक वैल्यू होती तो मैं यहाँ से ही कंपेयर कर लेती. अब ये वैल्यू क्या है, मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यू है तो मैं क्या करूँगी, y का कोऑर्डिनेट y के साथ कंपेयर कर रही हूँ k फाइंड करने के लिए. तो जब मैं करूँगी कंपेयर तो यहाँ से तो मेरे पास मुझे मिला 0 और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 5k माइनस के 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1. अब इधर ये डिवाइड पे है k प्लस 1, इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई. 0 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. ये ऐसे चल जाता है, इसके डिवाइड पे कुछ नहीं है तो 1, तो ये इसके साथ चला जाता है तो ये होगा 0, इधर हो जाएगा 5k माइनस के 5. अब ये इधर माइनस के 5 है, इधर आगे क्या हो जाएंगे वो प्लस के 5. अब वैल्यू हमें k की फाइंड करनी होती है तो इधर मल्टीप्लाई में है ये 5, इधर आके क्या होगा, डिवाइड पे. तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू k. 5 1 5, 5 1 5. तो k की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1. लेकिन हमने इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड किया था, k रेशो 1 में डिवाइड किया था. तो k
डिवाइड बाई 1 लगा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये जो रेशो मेरे पास निकला है यहाँ से k/1, इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 1/1 आई है। क्लियर। अब देखिए इसके बाद यहाँ तक तो हुआ कि हमने रेशो फाइंड किया है। इसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड करना है कोऑर्डिनेट का, कोऑर्डिनेट उस पॉइंट ऑफ डिवीज़न का। इनमें कोऑर्डिनेट अब निकालेंगे जब हम ये रेशो यूज़ करेंगे। तो m1 m2 के प्लेस पे अब हमें ये 1/1 यूज़ करना है और x1 y1 हमारा ये ही है और x2 y2 वैल्यू यही वाली है। तो ये सभी वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। तो हमने लिखा कोऑर्डिनेट क्या होगा, फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला तो यही होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब m1 की वैल्यू हमारे पास 1 लेनी है क्योंकि ये 1/1 में डिवाइड हुआ था, तो m1 मेरा 1 होगा और m2 भी क्या होगा 1 होगा। और ये वाली वैल्यू x1 y1 तो ये सेम ही है। ये सभी वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी m1 है मेरा 1, x2 कितना है -4 प्लस m2 1, x1 कितना है हमारा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। सिमिलर y के वैल्यू निकालने के लिए करेंगे m2 की वैल्यू 1 है, y1 है हमारे पास -5 अब देखिए -4 प्लस के 1 करेंगे तो ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ देखें -5 प्लस के 5 तो वो हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 2। 0 के टर्म में कोई भी वैल्यू डिवाइड हो रही है तो आंसर क्या आता है 0 ही आता है। तो ये जो पॉइंट यहाँ से हमारे पास निकला है वो क्या निकला है -3/2 एंड 0। यही है हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना था। ये है इसका कंप्लीट सोल्यूशन। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।